हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट इनोवेशन। तो जैसा कि आज हम लोग जानते हैं, 2 दिनों से मार्केट काफी ज्यादा गिर रही है और 2-2% निफ्टी अप्रोक्सीमेटली गिरा है। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, कई रिटेल निवेशक जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे कि आप और हम, वो लोग बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाते हैं और बहुत जल्दी परेशानी की वजह से पैनिक सेलिंग करने लगते हैं। बट दोस्तों, पैनिक सेलिंग करने से पहले हमें ये समझना चाहिए, क्या पैनिक सेलिंग करने की जरूरत भी है या नहीं। क्या हमारे कंपनी के फंडामेंटल्स खराब हो गए हैं, या वो कंपनी ही घुस के पाताल में पहुंचने वाली है, या फिर सब खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, इस वजह से हम लोग परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों, इन सब को डिस्कस करने के लिए आज की मैं वीडियो लेके आया हूं, जो आप लोगों के साथ ये डिस्कस करना चाहता हूं कि ये सारी चीजें हमें किस तरीके से हैंडल करने चाहिए और किस तरीके से आगे हमें ये चीज होती हुई दिखेंगी भी। ऐसा नहीं है कि बाजार में इस तरीके की सेलिंग अभी आई है तो आगे नहीं आएगी। अगर हम लोग लंबी दौड़ में बने रहना चाहते हैं मार्केट में, और लॉन्ग टर्म निवेशक बने रहना चाहते हैं, इन्वेस्टर या ट्रेडर बने रहना चाहते हैं, तो हमें उसी तरीके से सोचना भी पड़ेगा। क्या राधा कृष्ण दमानी जी ने अपनी आज होल्डिंग काफी सारी बेच दी होगी? आपको लगता है 2% मार्केट गिर गई तो उन्होंने तो अपनी कंपनी को आधे से ज्यादा बेच दिया होगा? लॉस, भाई होल्डिंग इतनी सारी है तो कंपनी में लॉस भी बहुत सारा हो सकता है, फिर कंपनी के शेयर गिरेंगे तो लॉस भी बहुत सारा हो सकता है। या फिर जो हमारे बड़े बड़े केडिया साहब निवेशक हैं और जिस तरीके से डॉली मैम निवेशक हैं, वो सारे अपने मतलब होल्डिंग बेच के सीधा घर पे ही रह लेंगे, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये बात समझने की जरूरी है। आप लोग इसे ध्यान से समझिए। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा तसल्ली से, और समझाऊंगा भी कि किस तरीके से इन चीजों को हैंडल करा जाता है। तो आइए, सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे, जहां पे मैंने तकरीबन 5 से 6 साल की बैक टेस्टिंग करी, एनालाइज करा और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, तो मैं लेके आता हूँ निफ्टी का चार्ट। जी हाँ, ये देखिए, आज निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग करी। यहाँ पे निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग करी थी। तो जहां जहां आप देख रहे हैं कंसोलिडेशन के बाद निफ्टी गैप डाउन ओपन करता है, वहां से वो वापस उठता है। यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन था, मैं इसे नीचे ले आता हूँ। यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ग्लोबल क्यूज की वजह से मार्केट में बिकवाली शुरू हो गई, जिसकी वजह से हमारे कंपनी के फंडामेंटल्स इंटैक्ट थे। बट लोगों में इस तरीके का भय का माहौल था कि कुछ हो ना जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए, पाताल में ना चली जाए कंपनियां। तो पैनिक सेलिंग करनी शुरू कर दी, अंधाधुंध सेलिंग करनी शुरू कर दी। यहाँ पे देखिए, जब ये मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ थोड़े से कंसोलिडेशन के बाद, तो इसने अच्छी रैली दिखाई। यहाँ पे ये कंसोलिडेशन के बाद गैप डाउन हुआ, और यहाँ पे क्या हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ये आगे भागेगा या फिर और गिरेगा? तो इस चीज को ही टेस्ट करने के लिए हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये कंसोलिडेशन चल रहा था, छोटा 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 छोटा, और यहाँ पे ये गैप डाउन हुआ, फिर इसने रैली दिखाई। यहाँ पे देखिए, कंसोलिडेशन के बाद गैप डाउन हुआ, फिर रैली दिखाई। अभी और देखिए, मैं आपको और पीछे लेके चलता हूँ। ध्यान रखिएगा, ये निफ्टी का ही चार्ट है। जी हाँ, ये देखिए, ये देखिए, ये कोविड की बात मैं कर रहा हूँ। ये 2020 में मैं आ गया हूँ, मार्च के टाइम में जब लॉकडाउन हुआ था। तो यहाँ देखिए, ये कंसोलिडेशन में चल रहा था, यहाँ ये लगातार गैप डाउन होने लगा, गैप डाउन होने लगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, 2 से 3 बार इसने गैप डाउन ओपनिंग करी, ऊपर बढ़ने के साथ साथ, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग करी। तो क्या इसके बाद ये रैली रुकी? देखिए, इसके बाद देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, निफ्टी कहाँ जाके रुका है। आप देखिए, सीधा सीधा 8,000, 7,500 के लेवल से 18,000 छुआ है निफ्टी ने। और दोस्तों, क्या अब हम इस चार्ट में क्या हम वही पैटर्न देख सकते हैं दोबारा? हमें उस तरीके का कुछ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? इससे पीछे भी देख लेते हैं एक बार, हम ज्यादा पीछे जाके देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी निफ्टी ने यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग करी थी, इसके बाद यहाँ पे रैली दिखाई। और पीछे चलते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ इसने गैप डाउन ओपनिंग करी थी, यहाँ इसके बाद इसने रैली दिखाई। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत नहीं गिर सकता, गिर सकता है मार्केट, बट जितने भी ज्ञानी ध्यानी पंडित लोग हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि कब बढ़ेगा। देखिए, एग्जैक्ट टाइम किसी को नहीं पता। जो कहते हैं कि मार्केट यहाँ तक बढ़ जाएगा, अभी बढ़ जाएगा, या दो या आने वाली इस डेट तक बढ़ ही जाएगा, तो वो सारी बेवकूफी वाली बातें हैं। यहाँ पे अपना कॉशियस रहने की जरूरत है। एक साथ इन्वेस्ट ना करें किसी भी शेयर में। मेरी ये सलाह रहती है, किसी भी शेयर में मैक्सिमम 3 से 5% के बीच ही इन्वेस्ट करें। अगर मान लीजिए वो शेयर मैक्सिमम हिट लेता भी है, तो भी आपका पोर्टफोलियो उस पर्टिकुलर शेयर की वजह से ज्यादा नहीं गिरेगा। और अगर हम और पीछे की बात करें, यहाँ पे ये देख लीजिए, निफ्टी के ही चार्ट पे अगर हम वापस चलें, ये देखिए, यहाँ गैप डाउन है, फिर रैली दिखाई। यहाँ गैप डाउन है, ये देखिए। ऐसा नहीं है यहाँ पे ये नहीं बढ़ा। तो दोस्तों, ये बढ़ता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बढ़ता।
और अगर हम उस टाइम की बात करें 2016-2014 में जब बीजेपी सरकार आई थी, तब काफ़ी चीज़ें स्टेबलाइज़ करने की कोशिश भी कर रहे थे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी साइड से। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब हो गया उसके बाद। अभी भी आप देखेंगे वर्ल्ड लेवल पे हमारी इकोनॉमी एक बेस्ट इकोनॉमी मानी जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर मार्केट गिर गया तो उसके बाद बढ़ नहीं सकता। लेकिन ये है, आप लोग घबराहट में आके अपने जो बेस्ट फंडामेंटल्स वाले शेयर हैं उन्हें ना बेचें, उनमें बने रहें। देखिए, लंबी दौड़ के लिए तीन चीजें जरूरी होती है मार्केट में: कंसिस्टेंसी, पेशेंस और कंटिन्यूटी। तो देखिए, आपको मार्केट पे फेथ रखना पड़ेगा, तभी मार्केट आपको रिटर्न और रिवार्ड भी देगी। मेरा तो एक एक कहना है सीधा, खुद मरे ही स्वर्ग नसीब होता है। तो दोस्तों, जब तक आप खुद मार्केट में नहीं उतरोगे, उसके प्रॉफिट का मजा भी खुद नहीं ले सकते। इसके लिए दिखाने के लिए मैंने आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज कर रखी है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए, ये मैंने दमानी जी की यहाँ पे होल्डिंग्स एक कैलकुलेशन बना के रखी है, जिसे मैंने कहाँ से लिया मैं आपको रेफरेंस भी बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे ये 2,83,000 करोड़ की आज कंपनी है, एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट जिसे हम बात कर रहे हैं। 2,83,000 करोड़ की मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यूएशन ले ली आज की डेट में। आज की डेट में यानी कि 26 सितंबर की डेट में शाम को 6 बजे इसकी वैल्यूएशन 2,83,000 करोड़ है। और जहां जहां इनकी शेयर होल्डिंग है, यहाँ पे मैंने सिंपल एक अपना क्राइटेरिया लगा लिया। जहां पे भी दमानी जी का नाम आ रहा है शेयर होल्डर्स की लिस्ट में, या दमानी कास्ट आ रही है, वो या तो इनकी होल्डिंग है या इनके रिलेटिव्स के थ्रू ही इन्होंने होल्डिंग, या अपनी एसोसिएट कंपनीज या किसी भी थ्रू में दमानी फैमिली की होल्डिंग इसमें बनी हुई है, जो कि मेरी आ गई 54%। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टोटल का फॉर्मूला लगा रखा है। 54% यहाँ पे इनकी होल्डिंग आ गई। अब इस टोटल वैल्यूएशन को अगर हम पर्टिकुलर परसेंटेज से अगर हम मल्टीप्लाई करें, तो दमानी फैमिली की होल्डिंग अपनी कंपनी में कितनी है? 1,52,000 करोड़। और दोस्तों, टॉप जो इस कंपनी ने इनकी शेयर होल्डिंग छुई थी। अगर हम बात करें, इनकी शेयर होल्डिंग थी 1,52,000 करोड़। आज के रेट के हिसाब से आज इनकी 1,52,000 करोड़ है। जब कंपनी ने टॉप अपना 5,900 रुपीज का टच करा था, उस टाइम इनकी वैल्यूएशन कितनी हो गई थी? 2,05,000 करोड़। और जिसे हम यहाँ से शेयर वैल्यूएशन में से यहाँ पे देख सकते हैं, 5,900 का रेट इस शेयर ने छुआ था। और यहाँ पे उस टाइम पे इनकी वैल्यूएशन 2,05,000 करोड़ हो गई थी। तो दोस्तों, 2,05,000 करोड़ से 1,52,000 करोड़ पे बैठे हुए 53,000 करोड़ का लॉस इन्हें है। और मार्केट ने टॉप उस टाइम पे छुआ था, और मार्केट उससे ज्यादा इनकी वैल्यूएशन में 25% की गिरावट आ गई। अगर हम देखें 2,05,000 से और 1,52,000 करोड़ में 25% की गिरावट आ गई। बट क्या निफ्टी भी 25% गिरा हुआ है अभी अपने टॉप से? तो आइए एक बार चेक कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि निफ्टी 25% गिरा हुआ है स्टिल। बट अगर हम ये आज की बात करें, देखिए 8 से 10%, मैक्सिमम 10% मान लीजिए, बट शेयर 25% टूट गया। क्या कंपनी के फंडामेंटल खराब हो गए, या कंपनी ने प्रॉफिट देना बंद कर दिया, या कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से परेशानी आने लग गई? तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो देखिए, ऑल टाइम हाई सेल्स चल रही है, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट चल रहे हैं। ये देखिए, सेल्स भी 2209 करोड़ से 35,000 करोड़ पे पहुंच गई है। और यहाँ पे 60 करोड़ के प्रॉफिट से कंपनी 2,040 करोड़ के प्रॉफिट पे बैठी हुई है। बैलेंस शीट एकदम नीट एंड क्लीन है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इनके बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, इनके सिविप में बहुत अच्छा अमाउंट यहाँ पे बैठा हुआ है, और इनके फिक्स एसेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कि कंसिस्टेंसी दिखा रही है ग्रोथ में। तो फिर भी लोग लेकिन इतने परेशान हो जाते हैं कि हम लोग बस सेल करके यही मानेंगे, आज ही सेल करके मानेंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर शेयर मार्केट में बने रहना है और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कमाने हैं, तो एक चीज का ध्यान रखिए, ग्रोथ के साथ साथ आप में एक चीज होनी बहुत जरूरी है: पेशेंस। सो बी पेशेंट, और आप मार्केट में पैसा जरूर कमाएंगे। और ये जो मैंने आपके सामने दमानी फैमिली का एग्जांपल लिया, ये मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल पर्पस से, एजुकेशनल पर्पस से आप लोगों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए लिया है। आगे आप लोगों की अपनी ओपिनियन, अपना डिस्कशन जो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही होना चाहिए। बट मेरे हिसाब से सिर्फ सीखना है, और सीखने के साथ साथ समझना भी है। सिर्फ सीख के उन चीजों को रटना नहीं है, प्लीज। और इन्हीं चीजों के साथ मैं आपके साथ आगे आने वाले टाइम में और एजुकेशनल वीडियोस ले लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको बहुत सी चीजें समझाऊंगा, सिखाऊंगा। बट
प्लीज इस चैनल के साथ बने रहें, और अगर शेयर नहीं कराए तो शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं कराए तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी अपने इस नॉलेज को शेयर करें, क्योंकि उनके साथ शेयर करेंगे तो वो भी कुछ नया सीखेंगे और आपको ब्लेसिंग्स देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द डे।